कई दिन से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन सोचते सोचते भी ना जाने क्यों रह जाती थी। पर बैक टू बैक इतनी चीज़ें हो गई कि मुझे लगा कि या यूँ कह लीजिए कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बनाया। अभी हम लोगों ने कई केसेस देखे हैं हार्ट अटैक के, जो कि दिल को हिला देने वाले हैं। जामनगर में डॉक्टर गौरव गांधी, जो कि बहुत ही बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, एक सक्सेसफुल डॉक्टर, 16,000 से ज़्यादा पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उनको अच्छा किया, और वो खुद एक अपने कार्डियक अरेस्ट से वो चले गए। ऐसा क्यों होता है? हम खुद नहीं समझ पाते कि जब एक डॉक्टर जो दूसरों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या हुआ, या जो भी सिम्टम्स थे वो खुद नहीं समझ पाए कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। उनके लिए कहा जाता है कि वो घर भी गए, हॉस्पिटल गए, फिर घर चले गए। शायद वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे होते तो आज हमारे बीच में रहते। बहुत ही तकलीफ़ होती है, और उसके बाद से भी कई डॉक्टर्स विद इन 48 आवर्स 4 डॉक्टर गए हैं, और समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम प्रेशर ले रहे हैं, चाहे काम को लेके, चाहे घर को लेके, या फिर फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है। हर चीज़ में हम छोटी छोटी बातों में बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं, जो कि शायद ये हमें इन्हीं सब चीज़ों की तरफ ले जाता है। कहने का मतलब हार्ट अटैक की तरफ ही ले जा रहा है। दूसरी चीज़ कि आफ्टर कोविड के बाद से जो स्ट्रेंथ हमें पहले महसूस होती थी, शायद वो अब नहीं है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मोस्टली सेकेंड वेव में जो कोविड हुआ वो सभी को हुआ था, और उसके बाद जो एक बॉडी की आपकी स्टैमिना रही है, या जो बॉडी का एक स्ट्रेंथ रहती थी हमारी, या फिर जो एक एनर्जी रहती थी, वो अब नहीं है। ये फील होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने एक लाइफ स्टाइल में चेंज लाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गई, और उसी के साथ साथ अगर किसी को और भी कोई सिम्टम्स थे, प्रॉब्लम्स थी, तो उसके साथ वो भी कहते हैं ना कि एक तो ऑलरेडी हम बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल भी ऐसी कर लिए हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। सुबह का खाना, सुबह का जैसे अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आपको जो लंच टाइम है, लंच में भी हम क्या कर रहे हैं कि उसको स्किप कर रहे हैं, और जो स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है तो उस टाइम पता चल रहा है हम लंच का ले रहे हैं। फिर डिनर अर्ली लेना चाहिए, और उसको भी हम बहुत लेट नाइट ले रहे हैं। डाइजेशन कहाँ से होगा? ये जो अपना बॉडी हम पूरी तरीके से कह रहे हैं ना, खुद से डैमेज कर ले रहे हैं। कभी चलता है, एक्सेप्शनल भी होते हैं कि जैसे कभी हम बाहर गए, कहीं कोई पार्टी फंक्शन है, या आप किसी आयोजन में, किसी समारोह में जा रहे हैं, कहीं कुछ फंक्शन है, तो उसमें तो एक्सेप्शनल है। कहीं जर्नी में है, टाइम से कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई, तो उसमें हम थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है। पर अगर हम ये सोचें कि ये डेली का अपना अगर हम ये रूटीन सेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को और हेल्थ को, सब कुछ बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा है। और एक दिन में नहीं होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, वो रेगुलर होती रहती है। और उसका जो एक कहते हैं ना कि इम्पैक्ट, एक जो असर, या कुछ सिम्टम्स जब स्टार्ट होते हैं, तो वो एक दिन में नहीं, वो धीरे 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 होते हैं। तो
इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, और एटलीस्ट 24 घंटे जिसमें से कि रात का अगर टाइम हम निकाल देते हैं तो हमें अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 घंटा तो देना ही चाहिए। अगर हम इतना टाइम देंगे, चाहे उसमें आप कोई भी वर्कआउट करिए, आपको जो पसंद है वो करिए, लेकिन अपने बॉडी के लिए इतना, और या तो फिर रेस्ट करने के लिए कि 24 घंटे सिर्फ काम ही काम भी नहीं चलेगा। बॉडी को एक टाइम के बाद रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अब वो हम किस फॉर्म में देते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, चाहे हम वॉकिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, योगा करें, या फिर जुम्बा या एरोबिक्स करें। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने को, एक कहते हैं ना कि हेल्दी रखने के लिए। सो कई बार मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से सोचते सोचते ये वीडियो मैंने बनाया है। और एक चीज़ और कि कई लोगों की कहते हैं ना कि एक मेरे से है कि भाई आप जो है मुझे डीएम में, कहते हैं ना, डायरेक्ट जो मैसेजेस हैं या मैसेंजर में मुझे कई मैसेजेस आए हैं कि मैं कुछ जैसे वॉकिंग या वर्कआउट पे कैसे हम शुरू करें या क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बताइए, आप हमें टिप्स दीजिए। तो मैं जो करती हूँ या जो कुछ भी मैं बोलूँगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, वो अपना सेल्फ है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ किसी और का देख के या कह के, वो चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद जब तक हम कहते हैं ना कि अपने आप को खुद एक्सपीरियंस नहीं होता है कुछ बातों का, तब तक हम उस चीज़ पे या उस चीज़ को समझ नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हमें इसका एक्सपीरियंस होने लगता है या हम उसको फेस करके आगे बढ़ते हैं, तो शायद हम भी अपनी स्टोरी या अपनी जर्नी किसी को बताते हैं जिससे कि वो इंस्पायर हो। बुक्स तो हम बहुत पढ़ते हैं, लोगों के बारे में बहुत सुनते हैं, इसका ऐसा है, उसका वैसा है, लेकिन जब आपके आसपास ही कोई अपना होता है या आपको बताने वाला खुद का एक्सपीरियंस कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए जो खुद फेस किया है, तो शायद हम उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बनाई कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूं, और इन्फॉर्म इन द सेंस कि सब लोग अवेयर रहें अपने हेल्थ के लिए। क्योंकि देखिए, बाकी चीज़ें जा सकती हैं, एक बार हम वापस भी पा सकते हैं, पर ये तो सभी को मालूम है, वेल नोन की हेल्थ गई तो फिर वो वापस नहीं मिलने वाली। इसलिए थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो तो देखिए लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन अपने हेल्थ के लिए भी हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा रूटीन सेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊंगी कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके या उसको फॉलो करके, एक कहते हैं ना कि आपका टाइम भी उतना नहीं जाने वाला, उस स्टेप्स को फॉलो करके एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं और अपने को हेल्दी रख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। ओके, बाय।